देखो कौन चैप्टर चल रहा था हमारे एरा ऑफ द वन पार्टी सिस्टम। इसमें क्या था, काफी चैप्टर हमने पॉइंट्स देख चुके थे जो हमने इसके पहले अपने लेक्चर्स में कवर किए थे। टॉपिक कौन कौन से थे? राइज ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का राइज क्यों हुआ था, क्यों कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था, डोमिनेंस चल रहा था कांग्रेस का लगातार 3 इलेक्शंस में देखे थे हमने। कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों चल रहा था, तो उस पर हमने डिस्कस किया था क्या थी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी और क्या था, इंडिपेंडेंस के पहले से वर्क करती चली आ रही थी और क्या था, इसमें फेमस लीडर भी थे इसके डोमिनेंस के कई सारे रीजन थे। और कांग्रेस में क्या था, क्योंकि कह सकते हर तबके का लोग था इसमें, चाहे अपर सेक्शन का रहा हो चाहे लोअर तबके का लोग रहा हो, इसमें क्या थे, सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, चाहे रिच रहे हो चाहे पुअर रहे हो, उस समय सारे क्या थे, कांग्रेस के अंदर थे। और जितने भी कह सकते हैं कई सारी आइडियोलॉजी भी इसके अंदर वर्क कर रही थी, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो कांग्रेस, इसलिए लोगों ने किसको प्रेफरेंस दिया, कांग्रेस को प्रेफरेंस दे रहे थे। और कह सकते हैं कोई अपोजिशन पार्टी भी नहीं थी, कोई अपोजिशन पार्टी भी नहीं थी हमारे देश में। तो इस तरह इसको क्या था, डोमिनेंस के कई सारे रीजन थे इसके। फिर हमने क्या दिया था, इसका नेचर वगैरह देखा था, डोमिनेंस का नेचर क्या था, इसमें आइडियोलॉजीज की क्या थी, फिर कल्चरल यानी जिसके अंदर जो चीजें चल रही थी सब कांग्रेस के अंदर, वो सब हमने देखा था। आप क्या देखेंगे, एरा द वन पार्टी सिस्टम में क्या नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इमरजेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन पार्टी होती क्या है पहले ये समझो। अपोजिशन पार्टी क्या होती है, एक विनिंग पार्टी होगी। जैसे इस समय देखा जाए तो किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है। ये जब पहले इलेक्शन में कौन जीता, कांग्रेस जीती होगी। जो अदर पार्टियां थी, कि विनिंग पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी। मतलब जो पार्टियां हारी होंगी उन्होंने किसका रोल प्ले किया होगा, अपोजिशन का। किसका रोल प्ले करती हैं वो, अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, याद रखना। किसका रोल प्ले करती हैं वो, और अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अपोजिशन, याद, अपोजिशन होने से जो डेमोक्रेसी है उसके ज्यादा सक्सेस होने के चांस होते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो भी कमियां होती हैं, जो रनिंग गवर्नमेंट होती है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, उसकी जो कमियों क्या करती है, ये लेकर के आती है, बाहर लाती है, पब्लिक को क्या करती है, बताती है कि ये पार्टी क्या कर रही है, क्या काम इसको नहीं करना चाहिए। ये कौन बताता है, अपोजिशन पार्टी बताती है। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, अटेंशन ड्रॉ करती है लोगों का किसकी ओर, जो रनिंग पार्टी होती है, जो वर्किंग पार्टी होती है प्रेजेंट में, वो क्या करती है, बताती है कि यहाँ पर पार्टी हमारे साथ में कैसा कर रही है। तो उसकी जो कमियां होती है उनको लेकर सोसाइटी के सामने लाती है। तो एक डर रहता है, और डर किसके अंदर रहता है, जो रनिंग पार्टी होती है, जो वर्किंग पार्टी होती है प्रेजेंट में, वो क्या करती है, उसके अंदर डर रहता है। अगर मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया तो हो सकता है आने वाले समय में क्या होगा, ये जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या कर सकती है, मेन पार्टी बन सकती है और क्या करेगी, सत्ता में आ जाएगी और हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपोजिशन के डर से ये पार्टियां क्या करती हैं, कभी रिस्क नहीं लेती। अपोजिशन क्या होती है, अपोजिशन के डर से क्या होती है, ये पार्टियां क्या करती हैं, रिस्क नहीं लेती और डेमोक्रेसी को क्या करती हैं, सक्सेस अच्छी तरह से चलाती हैं। क्योंकि अगर गलत काम किया तो क्या होगा, अपोजिशन पार्टियां इनकी कमियों को मार्केट में लेकर के आएंगी, यानी कि सोसाइटी में लेकर के आएंगी। और सोसाइटी में आएगी तो क्या होगा, लोग बात करेंगे कि हाँ सही की गलत है। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी पार्टी होगी क्या करती है, अच्छे से वर्क करती है। ये सबसे बड़ा रोल होता है अपोजिशन पार्टी का। तो देखो होता है कि अपोजिशन पार्टी यार कहता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जो अपोजिशन पार्टी होती है क्या होती है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसका, जो हमारे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है। मैंने पहले ही बताया। अब क्या होता है, द रूट ऑफ द कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज। देखिए इसमें क्या, जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी, नॉन कांग्रेस पार्टी मतलब क्या हो गया, कांग्रेस जो अलग पार्टियां होंगी, लेकिन पहले सारी पार्टियां किसकी थी, किसके अंदर में थी, कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर थी। लेकिन बाद में क्या होती है, द रूट ऑफ द ऑलमोस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज कहता है टुडे क्या होता है, कैन भी कहते हैं ट्रेस टू वन अनदर अपोजिशन पार्टीज। क्या होती हैं, आज जितनी भी पार्टी हम देखते हैं अपोजिशन पार्टियां होगी, वो कैसे निकल कर आई हैं, सपोज को देख से पहले कांग्रेस के अंदर ही थी ये सब। लेकिन बाद में क्या होता है, आइडियोलॉजिकल फ्रैक्शन होता है और क्या होती है, टूटना चालू हो जाती हैं और पार्टियां बनती चली जाती हैं। तो इस तरह क्या था, कुछ पार्टियां बन भी गई थी। तो कह सकते हैं नॉन जितनी भी कांग्रेस पार्टियां किसके रोल प्ले करती हैं, वो सब कैसे, उस समय की बात है कर रहा। अभी तो कांग्रेस बैठी है पोजीशन में, लेकिन तब क्या था, सारी पार्टी रोल प्ले करती थी उस तरह। बाद में क्या था, पार्टी यूज टू कहते हैं क्रिटिसाइज। देखिए इसमें लिखा भी है, पार्टी क्या करती है, पॉलिसियों क्रिटिसाइज करती हैं। जो पॉलिसी वगैरह कौन, जो रनिंग गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, हो सकता है इनको पसंद ना आए, कमियां निकालेंगे, बैठ करके कमियां निकालेंगे, पब्लिक को बताएंगे और उनकी पॉलिसी को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे देखा रिसेंटली में क्या किया गया होगा, जो बीजेपी के द्वारा काम किए गए, तो उसको क्रिटिसाइज किसने किया, कांग्रेस ने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया था। तो इसी तरह सेम ऐसा भी होता, सेम क्या होता, ऐसा होता कि रनिंग गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी ऐसे रोल प्ले करते, यानी ये भी ऐसे ही काम करते। मैंने बताया ना, ये क्या करते हैं, कमियों को बाहर लाते हैं। तो कमियां लेकर के आएंगे तो लोगों को क्या होगा, उसके विषय में बातें करते हैं। जब बातें करेंगे तो क्या होगा, तो टेंशन में आएगी जो रनिंग गवर्नमेंट होगी, और टेंशन में आएगी तो काम कैसा करेगी, अच्छा काम करेगी कि हमारे खिलाफ में कुछ गलत ना होने पाए, हमें अपनी सत्ता नहीं गंवानी। तो अच्छा काम करते हैं हमेशा। तो दिस कहता है रूलिंग पार्टी अंडर द, कहता है देखिए इसमें लिखा भी, चेक एंड अदर चेंज, कहता है बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द, कहता है कांग्रेस। और उस समय क्या था, इसी को चेक एंड बैलेंस चल रहा था इनका आपस में। और कांग्रेस क्या, उस कांग्रेस के अंदर
पावर में, ये सब कुछ चल रहा था। याद रखना, उस समय की बातें कर रहा कांग्रेस के अंदर की, क्योंकि उस समय कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा था, तो कांग्रेस के अंदर ऐसा था। कांग्रेस को ऐसा चाहिए था कि कुछ ऐसी हम लोग ऐसी गलती ना करें, तो ये सब ऐसे चला। फिर क्या देखो, कुछ पार्टियां तुम्हारे चैप्टर में दी गई हैं, इनसे क्या ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखना 2 मार्क के 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा इस पे। पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी जो 3 से 4 पार्टियां हैं, तो पहली पार्टी इसमें दी गई तुम्हारे में सोशलिस्ट पार्टी है, इसको याद करना ही करना है, और ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है। कुछ 4 से 5 चीज़ें बस तैयार कर लो, उनसे काम चल जाएगा। पहला क्या होना चाहिए, जो सोशलिस्ट पार्टी में क्या याद करना है, हमें क्या करना है, पहले देख लेना है बनी कब, क्या देखना है, कब बनी होगी ये पार्टी। तो ये कब बनी, जो सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, कब बनी, 1934 को बनी थी। कब बनी, 1934। देखो कब, कहते विद इन द कांग्रेस, किसके अंदर थी ये, कांग्रेस के अंदर थी, कहते विद इन द कांग्रेस। और 1948 में क्या कर दिया, सेपरेट कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी, बाद में इसने क्या बना लिया, एक अलग से सोशलिस्ट पार्टी बना लेती है। पहले किसके अंदर थी, कांग्रेस के अंदर, बाद में क्या कर लिया, अलग कब हो गई है, 1948 में क्या हो गई, अलग हो गई इससे। और कौन सी पार्टी बाद में बना ली उन्होंने, सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बना ली, अलग से इन्होंने पार्टी बना ली अपनी, और नाम क्या रखा, सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर है, पहले किसके अंदर थी ये, कांग्रेस के अंदर ही थी, लेकिन बाद में अलग कब हो गई ये, कब हो गए, 1948 को क्या हो गए, ये अलग हो गए। बाद में देखो इसके फाउंडर कौन थे, इसमें आचार्य नरेंद्र देव, कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव इसके कौन थे, फाउंडर थे, ये याद होना चाहिए। पार्टी बनी का फाउंडर कौन थे, और आइडियोलॉजी इनकी। अब देखो फेमस लीडर इसके कौन कौन से थे, इसमें देखो राम मनोहर लोहिया एंड अशोक मेहता, इसमें क्या थे, इसके फेमस लीडर थे। जो सोशलिस्ट पार्टी है, जो कहा जाता है, जो सपा गवर्नमेंट वर्क करती है, किसकी आइडियोलॉजी पे चलती है, वो राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी पर चलती है। जो सोशलिस्ट पार्टी की बात आती है, कहा जाता है किसकी आइडियोलॉजी पे चल रही है, वो इसके आइडियोलॉजी पे चल रहा है। फिर देखो आइडियोलॉजी क्या थी इनकी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेकर के आना था। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि हमें क्या लेकर के आना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लेकर के आएंगे, हम ऐसे समाजवाद की स्थापना करेंगे। कौन चाह रहा था, राम मनोहर लोहिया ऐसा चाह रहे थे। कैसे अब सपा गवर्नमेंट वर्क करती है, तुम लोग बताना अपने आप से। देखो हमारा नेक्स्ट पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। देखो कब बनी थी, फाउंड कब की गई थी, 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। कब की गई थी, 1925 में की गई थी, याद रखना अच्छी तरह से। और कहाँ की गई थी, कानपुर में। कहाँ की गई थी, कानपुर में। और ये स्प्लिट कब हो गई, बाद में डिवाइड हो गई थी, स्प्लिट हुई 1964 में। कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी कब स्प्लिट हो गई है, 1964 में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, देखो एरिया क्या था इसका, कहाँ कहाँ पार्टी पाई जाती है आज भी। तो एरिया क्या है, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। जैसे केरला साइड चले जाओ तो कौन सी पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी है, अधिकतर रूल करती नजर आएगी वहां पे। तो यहाँ पर क्या था, एरिया इसका क्या हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, इसका ये एरिया है। और आइडियोलॉजीज की क्या थी, जो कम्युनिस्ट तुम लोग पढ़ करके चले आ रहे हैं, सोशलिज्म को पढ़ा है, कम्युनिस्ट पढ़ा है, तो समझ गए कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी क्या होती है। तो उसी आइडियोलॉजी पे वर्क करती है। कौन सी आइडियोलॉजी क्या होती है इनकी, कम्युनिज्म की ओर जाती है। किसकी ओर जाती है, कम्युनिज्म की ओर जाती है, याद रखना। इसके लीडर कौन थे, ए.के. गोपालम कह सकते हैं, ऐसे डांगे और एम.एन. रॉय, क्या थे इसके लीडर थे ये। तो ये 4 चीजें याद होनी चाहिए, बार बार कह रहा है, ये कंफर्म होनी चाहिए सबको। फिर क्या था, भारतीय जनसंघ, देखो कब बना ये भारतीय जनसंघ, देखेंगे क्या है। आज हम बीजेपी जो गवर्नमेंट देख रहे हैं, कह सकते इसी से आया, इसी आइडियोलॉजी पे वर्क करती, कहा जाता है, ब्लेम किया जाता है इन्हें। तो क्या है, भारतीय जनसंघ की बात करते हैं। तो भारतीय जनसंघ देखो यहाँ पे क्या, फाउंडर कौन थे इसके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे इसके फाउंडर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहाँ के थे, कोलकाता से थे। फिर आइडियोलॉजी क्या थी इनकी, कहते वन पार्टी वन कल्चर वन नेशन। किसकी बात करते हैं, मतलब ये अखंड भारत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अखंड भारत। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी कही जाती है वो इसी को मानी जाती है, यानी कि जो कह सकते हैं सब अखंड भारत पर विश्वास करते हैं। अखंड भारत का मतलब क्या हो गया, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान भी ले लो थोड़ी बहुत, तो क्या आ गया, पूरा अखंड भारत यहाँ तक जाता। मतलब ये इस आइडियोलॉजी पे वर्क करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारा भारत कहाँ तक है, ईरान तक, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान सब कुछ कहते हैं, इसमें सम्मिलित कर देते हैं। इसी की बात करते हैं यहाँ पे ये। तो फाउंडर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, याद रखना। इसके आइडियोलॉजी क्या थी इनकी, वन पार्टी, ये कहते हैं एक पार्टी होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, वन कल्चर होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान ओनली फॉर द हिंदूज, ये इसकी आइडियोलॉजी ऐसी है। और फिर क्या था, वन नेशन। और किसकी बात करते हैं, सिर्फ एक नेशन होना चाहिए। एक नेशन का मतलब क्या था, अखंड भारत। और अखंड भारत का मतलब क्या है इनका, मैंने कहा ईरान तक, ईरान से बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर इंडिया तो है ही अपना, तो यहाँ तक की बात करता है। क्योंकि भारत पहले क्या था, यहीं तक फैला हुआ था। पहले भारत कहाँ था, यहाँ तक ही फैला हुआ था। तो इसी की बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, यही चाहिए पूरा। फिर क्या देखो, इसने क्या फाउंड कब की गई थी, 1951 में क्या किया गया था, इसको फाउंड किया गया था। एरिया क्या है इसका, एमपी, यूपी एंड दिल्ली, इसका क्या है, पूरा एरिया है। समझ में आ गया कहाँ तक है। फिर देखो इसमें क्या था, फेमस लीडर इसके कौन कौन से थे, तो कौन से थे, दीनदयाल उपाध्याय और कौन से, बलराज माधोक, इसके क्या थे, लीडर थे। कौन थे इसके लीडर थे ये,
याद रखना। फिर हमारी देखो कौन सी पार्टी आती है नेक्स्ट, कौन सी है? स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी है? स्वतंत्र पार्टी है। कौन सी पार्टी की बात कर? स्वतंत्र पार्टी। फाउंडर कौन थे इसके? सी आर राजगोपालाचारी। याद रखना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। जब भारत आजाद होता तो क्या बनाए जाते हैं? प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे? सी आर दास कह सकते हैं। देखो इसमें सी आर दास कह रहे हैं, सी आर राजगोपालाचारी थे। कौन थे ये? सी राजगोपालाचारी। कब फॉर्म हुई थी? 1959 में फॉर्म हुई थी ये पार्टी। कब फॉर्म होती है? 1959 में फॉर्म होती है। और फिर आइडियोलॉजी देखिए इसकी क्या है? देखिए इंडिविजुअल कहता है फ्रीडम, अपोज कहता है पब्लिक सेक्टर। और ये क्या करता है? पब्लिक सेक्टर को अपोज करता है। और किसको बात क्या करता है? इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है। इसको याद रखना अच्छी तरह से। और लीडर कौन थे इसके? एस डी रंगा और के एम मुंशी और कैसे ये मजरू बनोज, जिसके क्या थे? सब लीडर थे। इतना